हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। यह हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑल इंडिया बैच CBSE मैथमेटिक्स। ठीक है, और हमने पहले क्लास में जो पहला हमारा लेक्चर था ऑल इंडिया बैच CBSE मैथमेटिक्स का, उसमें हमने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। किस तरह से अगर हमारे पास साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा लिखा हो या साइन ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो हम किस तरीके से उसका रिजल्ट लिखेंगे। जैसे साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, जैसे आपको अगर थोड़ा सा याद हो कि साइन ऑफ अगर मैं लिखूं 3 पाई बाई 2 प्लस लेट से पाई बाई 4 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हो तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाता है टैन में, कॉसेक कन्वर्ट हो जाता है सेक में और सेक कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक में। ये हमने बात किया था। तो अगर मैं अगर थोड़ा सा इसको मैं जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, समराइज करना चाहूं तो सर साइन है ना कॉस में चेंज हो जाएगा। और फिर मैंने क्या बताया था कि जो भी यहां पर थीटा हो n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, तो ये थीटा जो भी लिखा हो आप वो थीटा को लिख दे। और यहां पे क्या आता है सर, प्लस और माइनस आता है। वो कौन डिसाइड करता है, वो सर ये साइन डिसाइड करता है। तो आपको देखना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा देखे तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ये हमारा पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2 हो गया और ये हमारा 2 पाई हो गया। करेक्ट है ना? करेक्ट है सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2 यहां प्लस थीटा। तो आपको एक रूल भी मैंने बताया था, कास्ट CAST लेक्चर 1 में ये सारे चीज मैंने आपको बता दिए थे। यहां पे सर कॉस थीटा, कास्ट का मतलब यहां पे जो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सारी बातें हमने कर लिया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री तक, पाई बाई 2 को हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये पाई 180 डिग्री होता है। 3 पाई बाई 2 मैंने लिखवा दिया था 270 डिग्री होता है। ये रेडियन में लिखा हुआ है 2 पाई 360 डिग्री होता है। तो जब भी इस टाइम में लिखा हो पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 4, तो ये सारी चीज रेडियन में है। डिग्री में अगर देखते हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, पाई की वैल्यू डाल दीजिए 180 डिग्री, अब वहां से चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा चीज पॉजिटिव रहता है सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल, तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो वहां पे निगेटिव होते हैं। तो अभी जो साइन है वो किस क्वाड्रेंट में है सर? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होगा, निगेटिव, तो मैंने यूज कर दिया था माइनस, यहां पे लगा दूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 4। फिर हमने आपसे बात किया था कि साइन ऑफ n पाई, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, तो मैंने आपको बताया था कि साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा और कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा। और उसके आगे मैंने रूल भी बताया था कि उसका रूल कैसे है, जो थीटा को बस थीटा लिख दीजिए और प्लस और माइनस जैसे यहां पे कर रहे हैं वैसे ही आपको n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में करना है। फिर मैंने आपको वो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जो फॉर्मूले हैं, जो हमारे कंटिन्यूटी चैप्टर में यूज होंगे और आगे जाके कैलकुलस वाले पार्ट में डिफरेंशिएशन हो गया उसमें आपको यूज पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, टैन ऑफ a माइनस ए प्लस माइनस बी, मतलब टैन ऑफ a माइनस बी या टैन ऑफ a प्लस बी। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बताए थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है सर? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है सर? 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना? तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है ना? एक बार मैं देख लूं कि सारी चीजें आ रही हैं, जो मैं लिख रहा हूं वो सारी चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमने एक्सप्लेन किया था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन के बाद या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, उसके बाद जो भी लिखा रहता है यहां पे ये क्या है, इसकी एंगल है, थीटा इसकी एंगल है। अगर एंगल 2 थीटा है तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसकी एंगल की हाफ हो जाएगी। तो अगर यहां पे एंगल थीटा है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा सर? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी बातें हमने बात कर लिया था लास्ट लेक्चर में।
ठीक है, आज जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं जो हमारा कंटिन्यूटी में जो लिमिट यूज होने वाले हैं उसके बारे में बात करूंगा और फिर कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम पास करते हुए हम लोग वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो आप लोगों ने लिमिट तो पढ़ा ही होगा 11th स्टैंडर्ड में। क्या लिमिट आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में? सर पढ़ा था लेकिन थोड़ा भूल गए हैं सर, कोई बात नहीं है। मैं जो भी लिमिट का जो हमारा यूज होने वाला है 12वीं में, जो आपको लिमिट का इस चैप्टर में, कंटिन्यूटी चैप्टर में जो लिमिट की कॉन्सेप्ट आपको यूज होने वाली है, मैं उसकी बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी का तो उस वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे पहले समझना है कि ये लिमिट होता क्या है। अगर मैं आपको लिखता हूं यहां पे कि लिमिट, ऐसा लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर कोई फंक्शन दे दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ऐसे कोई हमारा फंक्शन दे दिया है। ठीक है, और यहां पे मैंने लिमिट लगा दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिमिट का मतलब अगर आपको समझना है कि देखिए ये कह रहा है कि अगर x 2 की तरफ जा रहा है, मतलब अगर मैं इसको ग्राफ को बनाऊं, उसको थोड़ा नाम रिप्रेजेंट करूं कि x इज टेंडिंग टू 2, मान लेते हैं हमारा ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, मतलब ये हमारा है x एक्सिस और ये हमारा है y एक्सिस, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है when x is tending to 2, क्या x एग्जैक्टली 2 हो रहा है क्या? नहीं सर, x एग्जैक्टली 2 नहीं हो रहा है, आप x की वैल्यू 2 की तरफ जा रहे हो। तो x जब 2 की तरफ टेंड हो रहा है, तो 2 की तरफ अगर टेंड हो रहा है तो 2 की तरफ ये इधर से भी टेंड हो सकता है या इधर से भी टेंड हो सकता है, मतलब मैं राइट साइड से भी 2 की तरफ आ सकता हूं और लेफ्ट साइड से भी 2 की तरफ जा सकता हूं। 2 की एग्जैक्टली वैल्यू अपन लिमिट में नहीं पुट करते हैं, हम लोग 2 के जस्ट पास, अगर मैं यहां से बोलूं कि हाँ यहां पे क्या होगा, तो जस्ट पास में क्या हो जाएगा, अगर मैं लेफ्ट साइड जाता हूं तो 1.99999 वो वैल्यू मैं पुट करना है। यहां पे इसके आगे 2 के जस्ट आगे राइट साइड में 2.0000001 वो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ठीक है ना, तो लिमिट में आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है कि लिमिट में कभी भी हम लोग एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पुट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर x टेंडिंग्स टू 2 है, तो अगर ये y है, कोई फंक्शन है हमारा, तो वो फंक्शन किस तरफ जा रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं, x की वैल्यू अगर पुट कर दूं 2, तो इसका क्या हो जाएगा सर, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना बन गया सर, 4, 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो ये 4 4 कट गया सर, हमारे पास आंसर आ गया है 2। मतलब जब x 2 की तरफ जा रहा है तो y की वैल्यू यहां पे कुछ होगी ना, यहां पे जो y की वैल्यू अगर मान लो 2 है तो y टेंडिंग्स टू 2 है। y क्या एग्जैक्टली 2 है? नहीं सर, y इज टेंडिंग्स टू 2। ये बात आपको समझना होगा कि हम लोग एग्जैक्टली इसका वैल्यू 2 नहीं पुट कर रहे हैं लिमिट में, हम लोग 2 की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग राइट साइड से भी जाएंगे और लेफ्ट साइड से भी जाएंगे। इसीलिए आप कंटिन्यूटी चैप्टर में देखते हैं आपके पास अगर कहीं भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मैं बोलूंगा कि लिमिट सो दैट अ गिवन फंक्शन, अगर मैं बोलूंगा कि एक क्वेश्चन में दिया है कि सो दैट कोई f ऑफ x दिया हुआ है और वहां पे सो दैट लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू अगर 2 पे मुझे लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब मैं लेफ्ट हैंड से आऊंगा, और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों को मुझे प्रूव करना होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है तो मैं बोलूंगा कि लिमिट वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इसको ग्राफ से समझाना चाहूं, आपको ग्राफ से अगर समझाना चाहूं, देखिए जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई मेरा फंक्शन है यहां पे, ठीक है, यहां पे x इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, ठीक है, x इक्वल टू 2। तो अगर आप बताइए कि अगर मैं x को यहां पे 2 को लेफ्ट साइड से जा रहा हूं और ये मैं राइट साइड से आ रहा हूं, तो आप देख रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि यहां पे इस फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो जब मैं 2 के जस्ट पास हूं तो क्या ये ऑलमोस्ट 4 के बराबर नहीं है? और 2 के जस्ट राइट साइड में हो तो क्या उसकी वैल्यू भी 4 के बराबर नहीं है?
मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पे देखिए जस्ट 2 से पहले, जस्ट 2 से पहले तो ऑलमोस्ट लाइक 1.999999, वहां पे वैल्यू क्या है सर 3.9999 है, मतलब ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू तो 4 है। जब x टेंडिंग्स टू 2 है तो y टेंडिंग्स टू 4 है। राइट हैंड साइड से भी जब x टेंडिंग्स टू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, टेंडिंग्स टू 4 है। यह चीज आपको समझना है लिमिट में। क्लियर है क्या? एक बार बात बताइए, क्लियर है क्या ये चीज जो मैं लिख रहा हूं कि जब x टेंडिंग्स टू 2 है तो y की वैल्यू टेंडिंग्स टू 4 है। y की क्या एग्जैक्ट वैल्यू 4 है क्या? नहीं सर। क्या x की वैल्यू क्या मैं एग्जैक्टली 2 पुट कर रहा हूं? नहीं सर। ये है हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट। ओके 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 सर। यहां से कुछ ऐसा लिखने वाला नहीं है, तो मैं बस क्योंकि जो जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि लिमिट में हम लोग एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली नहीं पुट कर रहे हैं, हम लोग टेंडिंग्स टू टू जा रहे हैं। तो अगर मैं बस एक एक्स का जो भी वैल्यू जहां पे लिमिट हमको बोलेगा, क्वेश्चन में रहेगा कि लिमिट सो दैट एट एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू ए क्या है, वो पॉइंट जहां पे अपने को शो करना है कि गिवन कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस पॉइंट पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। कुछ दो आपको फॉर्मूले लिखने हैं लिमिट में। लिमिट में दो फॉर्मूला आप लिखिए। पहला तो आप लिखिए कि लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, इसकी वैल्यू होती है 1। पहला चीज। दूसरा आपका फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, सॉरी साइन x की जगह आ जाएगा tan x बाई x, और इसकी वैल्यू भी होती है 1। आपको ये कोऑर्डिनेशन आपको पहले पकड़ना होगा कि देखिए साइन के बाद मैंने आपसे बताया भी था, साइन के बाद जो भी होता है उसकी थीटा होती है। तो यहां पे थीटा क्या है, x। तो साइन कोऑर्डिनेशन पकड़िए, साइन x बाई, अगर यही x सेम लिखा हो यहां पे साइन x बाई x, और जब x टेंड्स टू 0 हो तब ही उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, एग्जांपल में अगर आप देखिए मैं लिखूं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर व्हेन लिमिट एक्स स्क्वायर टेंडिंग्स टू 0, तब इसकी वैल्यू मैं बोलूंगा कितनी होगी सर, 1 होगा। क्योंकि साइन के बाद थीटा, आप यहां पे ऐसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लिमिट कि साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन लिमिट डब्बा टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू होती है 1। और उसकी तरह से tan के लिए भी ये भी आप याद रख लिए कि लिमिट tan ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन डब्बा टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू होती है 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी कंटिन्यूटी चैप्टर में मैं काफी बार इस चीज को यूज करूंगा, तो आप इसको ध्यान में रखें। आप इस डब्बा वाले फॉर्मूला से याद रखें। साइन के बाद जो भी है उसका एंगल है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, वैल्यू इज 1। tan के बाद जो भी उसका थीटा है, tan थीटा डिवाइडेड बाय थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, वैल्यू इज 1। ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या है इस बार, एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडेड में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0, एक्स नहीं एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0, तब जाके वैल्यू उसका होगा 1। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यहां पे एक्स स्क्वायर हो सकता है, यहां पे साइन के बाद यहां पे एक्स क्यू हो सकता है, यहां पे 4x स्क्वायर हो सकता है, यहां पे 2x स्क्वायर हो सकता है। तो अगर मान लीजिए साइन, तो इसीलिए मैंने आपको लिख लिया कि डब्बा, साइन ऑफ डब्बा, कुछ भी डब्बा कुछ भी हो, डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन लिमिट डब्बा टेंड्स टू 0, वैल्यू विल बी 1। सेम थिंग tan ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन लिमिट डब्बा टेंड्स टू 0, वैल्यू विल बी 1। ओके, नोट कीजिए इसको पहले। ओके ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं, तो मैं इसको साइड में कहीं पे लिख देता हूं ताकि
आपको दिक्कत ना हो, मैं यहां पे लिख देता हूं कि लिमिट साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन डब्बा टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर 1। ये आपका फर्स्ट हो गया। और सेकेंड में आका लिमिट tan ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन डब्बा लिमिट डब्बा टेंड्स टू 0 वैल्यू इज 1। ये दो आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू 1 होती है। और देखिए, अगर कभी भी आपको ऐसा फंक्शन आ जाए, हाँ, पहला पॉइंट लिखिए लिमिट के लिए। पहला पॉइंट कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब मैं बोलूंगा सर लेफ्ट LHL, LHL इक्वल टू RHL। ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू a। किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे मुझे ये चेक करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो किसी पॉइंट एट x इक्वल टू a, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एट x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो मैं बोलूंगा कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि एट अ गिवन पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं तो उस एग्जांपल से आपको समझ में आ सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि मान लो क्वेश्चन है कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू है, ऐसा कोई क्वेश्चन है हमारे पास। मुझे शो करना है कि सो डैट लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, सो डैट लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। मुझे सो डैट लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। अब इसको कैसे करें, देखिए कैसे करना है। पहले बात है कैसे करेंगे, देखिए सर हमको अगर लिमिट एग्जिस्ट कराना है किसी पॉइंट पे तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमको शो करना होगा एट x इक्वल टू a। तो यहां पे a क्या है सर, a की वैल्यू है 2, एट x इक्वल टू 2 पे सर हमें शो करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोर्ड एग्जाम में हम कैसे इसको लिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई जो आपकी जो 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम है तो 2027, उसमें आप लिखने का तरीका पे भी बहुत आपको निर्भर करता है कि आपकी मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना है। कैसे, मैं यहां पे लिखूंगा, देखिए गौर से देखिएगा, मैं यहां पे लिखूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब कि 2 से जस्ट पहले, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, 2 माइनस f ऑफ x। तो ये कौन सा लिमिट हो गया सर, 2 से जस्ट पहले। अगर आपका ये 2 है, x इक्वल टू 2 है, तो उससे जस्ट पहले यहां पे देख रहे थे, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया ना भाई, 2 से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए मैंने लिखा 2 माइनस। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। सर ये क्या आ गया, h टेंड्स टू 0। मैंने बोला कि h एक ऐसा वैल्यू मैंने ले लिया क्योंकि टेंडिंग्स टू 0 है, मतलब h की वैल्यू है 0.00000000, ऐसी वैल्यू है। तो वो क्या है, h इज ऑलमोस्ट टेंडिंग्स टू 0। अगर 2 में से तुम कुछ ऐसा माइनस करते हो जो कि ऑलमोस्ट टेंडिंग्स टू 0 है, जिसकी वैल्यू है 0.00000001, तो 2 में से अगर उसको माइनस करोगे h को तो वो ऑलमोस्ट 1.99999 आ जाएगा। मतलब 2 से जस्ट पहले हम लोग चेक कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिमिट में क्या हम लोग एग्जैक्टली वैल्यू पुट करते हैं क्या फंक्शन में, ये जो फंक्शन है x y इक्वल टू एक्स क्यू, क्या इसमें एग्जैक्टली अपना वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 2।
नहीं सर एग्जैक्टली हम लोग वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम लोग जस्ट उससे पहले वैल्यू पुट करेंगे। तो वो मैंने लिखने का तरीका बता दिया कि एफ ऑफ 2 माइनस एच। अब अच्छा इसका इसका ये क्या एक्सप्रेशन कह रहा है, ये कह रहा है कि सर ये जो 2 माइनस एच है ना, आप जाओ ये फंक्शन में और x की जगह आप 2 माइनस एच लिखो। अरे भैया अगर मैं एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू लिखता हूं और मैं आपसे पूछता कि एफ ऑफ 2 का वैल्यू बताओ, तो आप बोलते 2 क्यू। आपने क्या किया यहां पे कि सर ये एफ ऑफ 2 लिखा हुआ था, इसका मतलब था कि आप फंक्शन में जाओ और x की जगह 2 पुट कर दो। वही तो यहां लिखा हुआ है 2 माइनस एच, इसका मतलब है कि सर फंक्शन में जाओ और x की जगह 2 माइनस एच पुट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फंक्शन में जाओ और x की जगह 2 माइनस एच पुट करो। क्लियर है ना? ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। सर 2 माइनस एच पुट करो, मतलब ये हो गया सर, यहां लिखिए, लिखने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है y इक्वल टू एक्स क्यू। सर x की जगह पर 2 माइनस एच पुट करना है, मतलब 2 माइनस एच का होल क्यू। क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या? a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है भाई? a माइनस बी का होल क्यू, टेल मी। a माइनस बी का होल क्यू फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? लिखिए a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? सर ए क्यू, अच्छा, प्लस बी क्यू, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इसको, और a प्लस बी का होल क्यू, सर a प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहने चाहिए। आपको मैंने पहले दिन जो लेक्चर कराया था उसमें जितने फॉर्मूले लिखे थे उसी पेज में जाके आप a माइनस बी का होल क्यू और a प्लस बी का होल क्यू, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए। क्लियर है? तो यहां पे ओपन करते हैं, सर a माइनस बी का होल क्यू मतलब सर लिमिट h टेंड्स टू 0 a क्यू मतलब 2 का क्यू, सर 2 2 जा 4 2 जा 8, अच्छा, माइनस ये सर h है तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो अगर इसको आप ओपन करेंगे -3ab इंटू ए तो -3a स्क्वायर बी, क्या मैं लिख सकता हूं -3ab इंटू ए? इसको मैं लिख दूं -3a स्क्वायर, यहां पे a 2 है और b h है, सो -3a स्क्वायर बी मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4 इंटू h। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab स्क्वायर, a की वैल्यू तो 2 है इंटू बी स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 8 माइनस h क्यू 3 इंटू 4h सर -12h प्लस 6h स्क्वायर। ये अब मैंने लिख दिया। एक बात और याद रखें, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म ना हो, लिख लो बात, देखो यहां पे लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0, तो जो भी यहां पे जो h टेंड्स टू 0 हो या x टेंड्स टू 0 हो या कभी t टेंड्स टू 0 हो, देखो यहां फंक्शन है h का तो h टेंड्स टू 0 है। अगर फंक्शन x का रहता तो मुझे x टेंड्स टू 0 लिखना पड़ता, वो आ जाएगा, मैं आपको वो चीजें सिखा दूंगा। मैं अभी जो कहना चाहता हूं वो उसको आप फॉलो करें कि क्या कोई डिनोमिनेटर में टर्म है क्या? सर डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है। क्या डिनोमिनेटर में कोई h का टर्म है क्या? नहीं सर डिनोमिनेटर में कोई h का टर्म नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कोई h का टर्म नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली h की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी h का टर्म नहीं है तो आप डायरेक्टली h की वैल्यू पुट कर दे। अगर डिनोमिनेटर में कोई h का टर्म होता तो पहले आप उस h को कैंसिल करते, h को हटाते डिनोमिनेटर से, तब जाके h की वैल्यू 0 आप पुट करेंगे। यह बात आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बात याद रखना पड़ेगा कि सर अगर मैं लिमिट यहां तक आ गया, अगर कोई डिनोमिनेटर में कोई h की वैल्यू नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू h इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई h की वैल्यू रहती
कोई h का टर्म अगर रहता तो पहले उस डिनोमिनेटर वाले जो h है उसको कैंसिल करना है, हटाना है, तब जाके h की वैल्यू मैं पुट करूंगा। h की वैल्यू क्या मतलब, h टेंडिंग्स टू 0 पुट करूंगा, डायरेक्टली मैं 0 की वैल्यू पुट कर दूंगा, डायरेक्टली मैं h की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। क्लियर है? क्लियर है सर। तो h की वैल्यू 0 पुट करें सर, अगर 0 पुट करते हो तो सर ये भी टर्म 0 चला गया, ये भी टर्म 0 चला गया, क्योंकि यहां भी h है और यहां भी h है, 0 हो गया, मतलब आपकी वैल्यू आ गई 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा 8 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई राइट हैंड लिमिट क्या होगा, सर राइट हैंड लिमिट हो जाएगा सर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। 2 प्लस मतलब f ऑफ x। एक बार थोड़ा सा, ठीक है, f ऑफ x क्या हो जाएगा लिखने का तरीका, सर लिमिट, बोलिए भाई सर h टेंड्स टू 0, वेरी गुड, यहां पे क्या हो जाएगा सर f ऑफ 2 प्लस h। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ये कह रहा है कि सर जाइए फंक्शन में, कौन सा फंक्शन सर f ऑफ x, सर y इक्वल टू एक्स क्यू, इस फंक्शन में जाके x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 प्लस h पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस h पुट करना है। तो मैं क्या लिख दूंगा सर लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 2 प्लस h, सो 2 प्लस h का होल क्यू। क्या हो जाएगा सर इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी का होल क्यू, सर a क्यू मतलब 2 का क्यू 8 प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर b, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू बी एच प्लस 3a स्क्वायर, यही तो बताया है। उसको ओपन करेंगे तो आपको यही आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab को b से मल्टीप्लाई करें तो सर 3ab स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो फॉर्मूला जरूरी है, याद रखना बहुत ही बहुत जरूरी है। ओके ओके सर। फिर दूसरा क्या बताया सर, अगर डिनोमिनेटर में कोई h का टर्म नहीं है तो आप डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 है। सर अगर यहां पे h टेंड्स टू 2 रहता तो h की वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट कर देते। हमको सिर्फ यह देखना है कि हमारे डिनोमिनेटर वाले टर्म में कोई h का टर्म है या नहीं है। अगर नहीं है तो डायरेक्टली जो h यहां टेंडिंग्स टू है ना, जैसे यहां पे टेंडिंग्स टू 0 है तो मैं h की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर दूंगा। अगर यहां पे h टेंडिंग्स टू 2 लिखा रहता तो मैं h की वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट कर देता। कब? जब डिनोमिनेटर में कोई h का टर्म ना लिखा हो। क्लियर है? तो अगर मैं h की डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं तो ये तो टर्म चल गया 0, यहां भी h का टर्म है तो ये भी 0, और यहां भी h का टर्म है तो ये भी 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हमारा है RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आपको हमेशा याद रखना है कि लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे x टेंडिंग्स टू 2 है तो y की वैल्यू क्या 8 है क्या? नहीं, y टेंडिंग्स टू 8 है। यही तो कहना चाह रहा है ये कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से आप 2 की तरफ जा रहे हो तो y 8 की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड से अगर 2 की तरफ जा रहे हो तो y 8 की तरफ जा रहा है। यही हम लोग यहां पे देखना चाहते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो मैं बोलूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2। और दो जो फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको कि लिमिट साइन ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन लिमिट डब्बा टेंड्स टू 0 वैल्यू इज 1, एंड tan ऑफ डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा व्हेन डब्बा टेंड्स टू 0 वैल्यू इज 1। ओके,
तो मुझे लगता है इस एक एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें किसी फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी होगी एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मुझे लिमिट किसी फंक्शन का मुझे मालूम करना है तो मैं ऐसे मालूम कर सकता हूं। अगर वो बोला जैसे सो डैट लिमिट एग्जिस्ट, तो मैं बोल सकता हूं कि LHL इक्वल टू RHL है, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। क्लियर है? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म मैंने क्या बताया आपको, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फीलिंग लेना दूसरी बात है और क्वेश्चन सॉल्व करना दूसरी बात है। हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इससे आपके CBSE में 100 के 100% सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे। क्लियर है? क्लियर है। दूसरी बात मैंने आपको लिमिट में बताया कि अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर जैसे ही मैं यहां पे आया तो मैंने आपको बोला कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी h का टर्म नहीं है तो जो भी ये लिमिट h टेंड्स टू यहां पे हो रहा है, जैसे यहां पे h टेंडिंग टू 0 है, तो आप डायरेक्ट h की वैल्यू 0 पुट कर दे। अगर सर कोई डिनोमिनेटर में टर्म होता तो पहले वो डिनोमिनेटर में अगर कोई h का टर्म होता तो उस h वाले टर्म को आपको हटाना है, कैंसिल करना है। हम लोग सीखेंगे वो चीज कैसे कैंसिल करेंगे, तब जाके आप h की वैल्यू जो भी यहां पे जैसे h टेंडिंग टू 0 है तो h की वैल्यू वहां पे आप 0 पुट कर दीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, नहीं तो नोट डाउन कर लिए। ओके, लिख लिया? ठीक है सर। दो फॉर्मूले भी मैंने आपको बता दिए, a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दोनों फॉर्मूले आप उसको भी अपने फॉर्मूले वाले जो पेज है उसमें आप लिख सकते हैं। सर ये पढ़ाया क्यों लिमिट? लिमिट इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी, जिसको हम लोग डील करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कंटिन्यूटी है क्या। कंटिन्यूटी जैसे हमसे वो क्वेश्चन करेगा कि सो डैट अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जैसे मैंने बोल दिया कि गिवन सो डैट अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट। अब हमें समझना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, तो आप सिंपली याद रखिए, अगर किसी उस फंक्शन का मुझे अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो, जैसे मैंने बोला कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ आपको मालूम है? हाँ सर मालूम है। जैसे मैंने उठा रहा हूं ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या मुझे पेन उठाना पड़ रहा है ब्लैक बोर्ड से? नहीं सर, कहीं तक मैं जाऊंगा, इधर भी आऊंगा तो y इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये क्या फंक्शन क्या है सर? ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसकी ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, तो मुझे पेन उठाना नहीं पड़ रहा है ब्लैक बोर्ड से। इस बोर्ड से क्या मुझे पेन उठाना पड़ रहा है मुझे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए? नहीं सर, कहीं भी ऐसे जा रहा हूं, अरे आराम से जा रहा हूं मैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, अगर मुझे ये पेन उठाना नहीं पड़ रहा इस बोर्ड से, तो मैं बोलूंगा गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो हो गया, अगर कोई बंदा समझ जो मैथमेटिक्स की अगर नॉलेज नहीं रखता है तो उसको समझाने का ये तरीका हो गया। हमसे पूछा कि भाई बताओ ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, कि देखो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हुआ, मैंने ऐसे ग्राफ बनाया, मैंने बोला ये देख ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि जहां से किसी पॉइंट से मैंने उठाया, मैंने अगर जिस इस पॉइंट से मैंने उठाया तो इस पॉइंट तक मुझे आने में कहीं भी अपने पेन को मार्कर को उठाना नहीं पड़ा है, मुझे हटाना नहीं पड़ा है। तो अगर इस टाइप के फंक्शन हो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने अगर इस टाइप के फंक्शन कुछ देखे, आपने अगर इस टाइप का फंक्शन देखा हो, जैसे कि जैसे अगर मैं बोलूं कि ये फंक्शन बताओ कंटिन्यूअस है क्या, मान लो ये फंक्शन ऐसा यहां पे आ रहा है और यहां ब्रेक हुआ फिर ऐसे स्टार्ट हो गया, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं सर। मैं ले लेता हूं कुछ एक्स की एक मैं वैल्यू ले लेता हूं, एक्स इक्वल टू मान लो 2 लिख दिया, और यहां पे ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है,
तो x इजकल टू 2 पे y की वैल्यू 4 है और यहां पे ये 5 है। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर मैं फंक्शन को ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ही मैं यहां पे आया मुझे पेन को उठाना पड़ रहा है, फिर मुझे यहां से ऐसे जाना पड़ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। हर जगह कंटिन्यूअस है, जैसे ही x इक्वल टू 2 पे आया वहां फंक्शन ब्रेक हो गया है। तो मैं बोलूंगा इस टाइप के फंक्शन को क्या है सर, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्या सर एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, अगर पूछेगा कोई तो क्या कि गिव सो दैट अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो क्या मैं ग्राफ से बना दूंगा क्या? हम कि नहीं भाई, तुम्हें वहां पे एक मैथमेटिक लैंग्वेज के साथ प्रूव करना होगा कि अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो उसी के लिए हमने आपको लिमिट पढ़ाया। अब देखिए उसका लिमिट का एप्लीकेशन कैसे हम लोग यूज करेंगे टू शो अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइए पहले तो आप एक डिफिनेशन लिख लीजिए कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे अगर मुझे शो करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कैसे करेंगे? मैं बोलूंगा अ रियल फंक्शन, मैं लिखूंगा अ रियल फंक्शन, अ रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be is said to be continuous, is said to be continuous. A real function f of x is said to be continuous at a point, at a point, at a point of its domain, at a point of its domain. डोमेन समझ में आता है ना? अरे जो इनपुट पुट करते हो, at a point of its domain, if limit x tends to a plus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x is equal to f of a. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने अभी आपको लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको नोट कर ले। और इसी पे लेक्चर चलेगा पूरी कंटिन्यूटी की, कि अगर कोई भी फंक्शन अगर मुझे शो करना है रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे मुझे शो करना है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा कि अच्छा वहां पे पहले तो लिखूं, ये क्या लिखा हुआ है, x इजकल टू ए पे मुझे शो करना है। यहां पे ए क्या है, ए है वो पॉइंट जहां पे आपको शो करना है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैं क्या निकालूंगा, मैंने लिखा है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। तो a प्लस का मतलब हो गया कि ये राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, इजकल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ a। ये पहले आप लिख लें, सबसे पहले लिखे, मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रू अ क्वेश्चन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी मैं बोल सकता हूं कि अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट a, एट x इक्वल टू a। तो यहां पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पर अपन चेक कर रहे हैं सर, एट x इक्वल टू a पे आप चेक कर रहे हो कि वेदर अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। चेक करने का क्या तरीका है सर, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ a। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? तभी ये तीनों चीज, मतलब ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, प्लस है तो ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको तो आपको मालूम है एफ ऑफ ए। मतलब जो पॉइंट है x इक्वल टू जो पॉइंट रहेगा उसको फंक्शन में डायरेक्ट पुट कर दीजिए। अगर ये तीनों बराबर है तभी मैं बोल सकता हूं अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ओके, नोट कर लिया है? ठीक है,
ओके ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि, ओके ना, लिख लिया है आपने? ठीक ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूं। तो ये कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का हमको तरीका मालूम चल गया। अच्छा, कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे कब होगा, जब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया कि सो डैट, वही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं क्वेश्चन, सो डैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। सो कीजिए कि गिवन फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इज, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है सर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। तो मुझे ये शो करना है कि गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे है। एक एग्जांपल मैं करता हूं, उसके बाद आप चीजों को ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या निकालना है सर, सबसे पहले तो रूल लिख दो। रूल क्या है सर, किसी लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे a क्या है सर, a है 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इजकल टू, चाहे मैं a के टर्म में लिखता हूं अभी, a माइनस एफ ऑफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ a। ये हमारा रूल है टू शो अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये हमारा रूल है। अब उस रूल को अप्लाई करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले क्या करें सर, सबसे पहले एफ ऑफ ए निकाल लो। मतलब ये जो फंक्शन है ना, इसमें ए की वैल्यू क्या है सर, ये यहां पे 2 है। इस 2x इक्वल टू 2 पे मुझे शो करना है कि ये गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे सर, एफ ऑफ 2 पुट करो। तो एफ ऑफ 2 पुट किया पहले, एफ ऑफ 2 मतलब कि सर डायरेक्ट पुट कर दो। अरे भैया को मुझे तो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है, लिमिट तो लगा हुआ नहीं है ना। जब लिमिट नहीं लगा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ टू का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 2 स्क्वायर दैट इज 4। ओके ओके सर, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरी स्टेप क्या है सर, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये कौन सा हो गया सर, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। लिखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया था, कैसे देखिए, ध्यान से देखिए, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, अगर लेफ्ट हैंड 2 माइनस लिखा हुआ तो आप लिखेंगे 2 माइनस h। क्लियर है कि नहीं? अरे भैया ये x टेंस टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो हमको 2 से जस्ट पहले आना है। तो मैंने 2 माइनस एच लिखा, और h क्या है, h इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0। तो आपको वो कौन सी वैल्यू मिलेगी सर, हमको 1.99999 वो वाली वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम लोग लिमिट में एग्जैक्टली 2 की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं। इस फंक्शन में हम लोग 2 के पास देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। क्लियर है? क्लियर है सर। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये क्या कर रहा है सर, फंक्शन में जाओ, एफ ऑफ 2 माइनस एच का कहने का मतलब हुआ है सर फंक्शन में जाइए और x की जगह पे आप 2 माइनस एच पुट करिए, x की जगह पे 2 माइनस एच पुट करिए। तो फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन मतलब x की जगह पे जाके 2 माइनस एच पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, उसको ओपन कर दीजिए सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों को मालूम है, बताइए भाई सर, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। फिर से वही बात आ गई, क्या कोई टर्म है h का इन द डिनोमिनेटर? नहीं सर, कोई भी टर्म नहीं है h का इन द डिनोमिनेटर। तो मैंने आपको समझाया था, अगर कोई भी टर्म नहीं हो, यहां पे जो h है, अगर यहां पे जो भी टर्म लिखा हो लिमिट h टेंस टू 0, तो आपको देखना है क्या h का कोई टर्म है डिनोमिनेटर में? नहीं है सर। हम कि डायरेक्ट h की वैल्यू, जहां पे ये h टेंडिंग टू 0 है ना, ये h लिखा हुआ है टेंडिंग टू 0, तो तू क्या कर सर, h की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे 0। सर h की अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा 0, तो क्या ये 0 हो जाएगा क्या? सर इसमें भी लिखा हुआ है -2 इंटू 2 इंटू एच दैट इज -4h, तो ये भी तो 0 हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा सर, वैल्यू आ जाएगा आपको 4। ये हमको मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब देखिए मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं सर। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x क्या हो जाएगा सर? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h। इसका क्या हो जाएगा सर? इसका कहने का मतलब हुआ कि गो इन द फंक्शन, व्हिच फंक्शन था? दिस फंक्शन, एंड इन प्लेस ऑफ x आप पुट कीजिए 2 प्लस h। मतलब सर इसका कहने का मतलब हुआ कि एफ ऑफ 2 प्लस एच का यही मतलब है कि आप फंक्शन में जाओ और फंक्शन में x की जगह पे 2 प्लस एच पुट कर दो। तो 2 प्लस एच अगर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं भाई। एग्जामिनर वहां मार्क्स काट लेगा तुम्हारा। बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। हर एक चीज लिखना होगा, जिस पैटर्न में लिखा रहा हूं उसी पैटर्न में तुमको लिखना होगा, तभी जाके तुमको मार्क्स मिलने वाला है। यहां मैं गारंटी ले रहा हूं कि तुमको सीबीएसई में मार्क्स आएंगे, गारंटी ऐसे ही नहीं ले रहा हूं। हर एक चीज आपको लिखना होगा तभी जाके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ओपन करो भाई इसको। सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा सर? लिमिट h टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर फॉर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। अगेन आपको दिख रहा है कि मैंने यहां पे कोई भी टर्म नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करें सर? h की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो 0। तो अगर h की वैल्यू डायरेक्ट मैं पुट करता हूं 0 तो ये भी 0 और ये भी टर्म 0, आपके पास आ गया 4। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ये हमारा क्या है सर? ये है आपका LHL। ये क्या है सर? ये है मेरा RHL। और ये क्या है सर? ये है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 है। तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अरे भैया, क्या मैं लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ x इजकल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x इजकल टू एफ ऑफ 2। तो मैं बोलूंगा अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। A given function is continuous at x is equal to 2. A given function is continuous at x is equal to 2. Note it down. Note it down. Okay. ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ हम कि चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर यहाँ पे नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो सिर्फ क्वेश्चन ही करना होगा। 2 क्लास तो कम से कम क्वेश्चन करना होगा, 2 से 3 क्लास। ठीक है, तो लिमिट के बारे में हम लोग से समझा, थोड़ी सी कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं, खुद से करने की कोशिश करें तभी जाके होगा। खुद से कोशिश करें, मैं लिखाता हूं फिर भी आप खुद से एक बार ट्राई करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट अ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यहां पे x की वैल्यू क्या दी हुई है? x इज इक्वल टू 1। x इजकल टू 1 पे मुझे शो करना है कि यह फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। हमारा फंक्शन है एफ ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो आपको शो करना है अ गिवन फंक्शन दिस एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 1। ट्राई करें अपने से, खुद से ट्राई कीजिए। टाइम लगेगा लेकिन ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन भी अगर आपसे बन जाते हैं तो आप देखिएगा कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस आपको काफी आसान लगेंगे। सिर्फ आप लेक्चर देखते रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं, आपको समझ में आएगा कि अच्छा, लेकिन जब करने जाएंगे एग्जामिनेशन में तो वहां पे आपको उससे दिक्कत आएगी। तो एक बार खुद से कर लीजिए। अगर एक बार आपने खुद से किया हुआ है तो एग्जाम में 100% मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे ही होंगे। ओके,
ओके सर ये बताओ सर कैसे होगा, हम कि क्या किस पे अपने को देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो सर एट एक्स इक्वल टू 1 पे अपने को देखना है। हमारे पास क्या है रूल, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो मुझे यही चेक करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a क्या है यहां पे सर, यहां पे a की वैल्यू है 1, मतलब x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू a की जगह 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1। अगर ऐसा रहेगा तो मैं बोल सकता हूं कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो काम स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहला काम क्या होगा सर, एफ ऑफ ए निकाल लो, मतलब एफ ऑफ 1 निकाल लो। तो इस फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट कर दे सर, 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 प्लस 3 4 और 4 प्लस 4, इसकी आ गई आपको सर 8। एफ ऑफ 1 हमको आ गया है 8। दूसरा क्या करना है सर, लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कौन सा लिमिट हो गया सर, 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बात कर रहे हो आप, 1 से जस्ट पहले बात कर रहे हो आप। तो लिखने का तरीका क्या होगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h। क्लियर है, क्लियर है सर, यहां तक सब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसमें हर एक पॉइंट को, एक भी ऐसी पॉइंट नहीं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये कह रहा है कि आप फंक्शन में जाओ, हम कौन सा फंक्शन सर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, उस फंक्शन में जाके x की जगह पे आप 1 माइनस एच पुट करो। इस फंक्शन में जाके इसका स्टेटमेंट कहने का मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही है कि सर एफ ऑफ 1 माइनस एच का मतलब है कि आप फंक्शन में जाओ और x की जगह पे आप 1 माइनस एच पुट करो। तो अगर मैं 1 माइनस एच पुट करता हूं x की जगह पे तो क्या हो जाएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस 4। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करो सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ओपन कीजिए सर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2h, 3 इंटू 1 3 माइनस 3h प्लस 4। तो इन सबको लिख लीजिए सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ गया सर, 1 प्लस 3 4 एंड 4 8, ये h स्क्वायर है तो h स्क्वायर लिख दीजिए प्लस माइनस 2h माइनस 3h सर माइनस 5h। क्या कोई h का टर्म है डिनोमिनेटर में, नहीं है, जब नहीं है तो h की जो वैल्यू यहां टेंडिंग्स टू 0 है, आप h की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो 0। तो अगर मैं h की वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूं 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया और आपको वैल्यू मिल गया 8। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है 8। मैं पूरी प्रोसेस से मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा कुछ, आप देख सकते हैं हर एक चीज मैंने आपको ओपन करके दिखाया कि देखिए ऐसे होगा। क्या हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालें, अरे बच्चों एक बार तुम भी ट्राई करो राइट हैंड लिमिट। हाँ सर, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। क्या कह रहा है सर, फंक्शन में जाओ और x की जगह पे 1 प्लस एच पुट करो, मतलब सर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, सर इस फंक्शन में जाओ मतलब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस 4। ओपन कीजिए इसको सर, इसको ओपन करोगे आप तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस सर 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8 प्लस h स्क्वायर 2h प्लस 3h 5h। क्या कोई टर्म है h का इन द डिनोमिनेटर, नहीं सर कोई भी टर्म नहीं है h इन द डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं सर, h की डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट करो आप, और तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई 8। क्या मैं एक बार देख लूं, थोड़ा नीचे में ज्यादा आ गया हूं, नहीं सब दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा है।
तो ये आपका क्या हो गया सर, ये है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। ये आपकी क्या है, ये है सर राइट हैंड लिमिट। और ये क्या है आपका सर, ये एफ ऑफ ए है। तो हमारा एफ ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हमारा एफ ऑफ ए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, और सबकी वैल्यू कितनी है सर 8 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। तो बच्चों मैं यहीं पे इस लेक्चर को आज कंप्लीट कर रहा हूं, खत्म क्लोज कर रहा हूं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल की, तो उसमें हम देखेंगे कि मैं इसके जो सारे एग्जांपल्स है जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं उसके साथ ही आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं कंटिन्यूटी के कराऊंगा। तो इसका ये दूसरा क्लास है, मुझे उम्मीद है कि दो या 3 क्लास और लगेंगे जिसमें आपका कंटिन्यूटी का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या, आपका काम क्या है सर, जो मैंने आपको बताया, हर रोज आपको फॉर्मूले रिवीजन करने हैं। हर रोज 5 से 10 मिनट भी आप फॉर्मूले रिवीजन करेंगे तो आपके लिए वो फायदे होंगे। आप देखेंगे कि कैलकुलस आपके लिए काफी आसान टॉपिक बन गया है जब कैलकुलस खत्म होगा। लेकिन हर रोज आपको 5 से 10 मिनट, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हर रोज 5 से 10 मिनट आप फॉर्मूले का रिवीजन किया करें, ठीक है। और क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है उसको भी आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, स्वस्थ रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन।